फुल साइकिल लर्निंग बाय डेविड ए कॉल्ब। तो ही टॉक्स अबाउट फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग एंड डूइंग। ये एक साइकिल है। वो बात करते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हमारा इस तरह से एक साइकिलर है, और हमें बच्चे को फील कराना है और फिर उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसको ऑब्जर्व करवानी है चीजें। ठीक है, फिर हम उसको सोचने पर मजबूर करें और लास्ट में हम उसको एक्ट कराएं, डू करवाएं। जो उसने सीखा है अभी तक वो हम उसको एक्ट भी करवाएं। फिर पंचकोश विकास, जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में जिसकी बात होती है, ठीक है, इसमें 5 तरह के कोशास हैं जिनका डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है, जिसको हम, एक तो लाइफ फोर्स है, विजडम, फिजिकल, मेंटल और ब्लिस बॉडी। इन 5 कोशों का विकास होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवरण शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और भोग शक्ति। तो हमारा एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए कि इनका डेवलपमेंट। पंचादी एक टर्म आती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, ये कहीं ना कहीं वही कॉल्ब वाली या जीन पियागेट वाली थियोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें अगेन इंट्रोडक्शन, फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन, उस पर फोकस्ड है। ये आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको इसमें नहीं दिखेगा। तो पंचादी एक 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस है दैट इज मच सिमिलर टू what Jean Piaget and David Kolb are talking about. NEP talks about child development, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज, सोशल इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि हर चाइल्ड यूनिक है और एक चाइल्ड को बनाने में 3 मेन प्रोसेसेस लगते हैं। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा उसका कॉग्निटिव और तीसरा सोशो इमोशनल प्रोसेस। तो कॉग्निटिव प्रोसेस तो स्कूल्स देखते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस उसके पेरेंट्स के जीन्स से आ रहा है, और सोशियो इमोशनल उसकी सोसाइटी और उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट वहां से आ रहा है। तो हम स्कूल्स में सिर्फ एक ही प्रोसेस पे काम हो सकता है। तो हम अगर स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं अपनी टेस्टिंग को तो पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो हम एक्चुअली सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिक पर्सनैलिटीज हैं, हमने उनको एक ही पैमाने से तोल लिया। ठीक है, उसका कारण ये होता, उसका परिणाम ये होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि आगे चलकर कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा नालायक होते हैं, मतलब हमारी टर्म्स में, हम जो जो एग्जाम्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो वो कई बार वर्ल्ड लीडर्स बन जाते हैं, बिकॉज हमने उनको एक पैमाने पर तोल लिया। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो हमारी है, हमने एक मशीनरी वाली टेस्टिंग कर ली कि ये एक मशीन है और ये इन पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतर रही है, बट उसकी अदर कैपेबिलिटीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज वाई होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात आती है एचपीसी में, जो रेटिंग जिस हिसाब से आजकल अब जो दी जाएगी आने वाले समय में एचपीसी में, बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं कि आपको बच्चे का बैकग्राउंड भी लिखना है, उसके फैमिली बैकग्राउंड लिखना है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क खास तौर पे इंपॉर्टेंस देता है छोटे बच्चों के लिए प्ले को। ठीक है ना, और प्ले एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल लर्निंग को प्रोवोक करता है। नेचुरल लर्निंग यानी बच्चा अपने आप में सीख जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एक प्लांट है, अगर हम प्लांट को कहें कि पानी 200 फीट गहरा जा चुका है, तो आपको पहले मिट्टी में बोने से पहले हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप रूट्स कितनी फैला सकते हो। तो क्या वो पॉसिबल है? लेकिन एजुकेशन में हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम उसको अपॉर्चुनिटी ना देकर पहले हम उसको ट्रेन कर रहे हैं कि आप कितने फैल सकते हो या कहां तक जा सकते हो, हम उसकी एक इंटरनल टेस्टिंग कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो एक्चुअली अब हो वही रहा है। तो वो बहुत सारे बच्चे, 50% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो उन टेस्टिंग में तो नहीं पास कर पाते, लेकिन जब उनको रियल लाइफ एनवायरनमेंट मिलता है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। और इसके उलट जो टेस्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं वो आगे जाके मैसअप कर जाते हैं। तो वो टेस्टिंग जो हो रही है वो अपने आप में एक डाउटफुल प्रोसेस है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, बिकॉज चाइल्ड इज अ नेचुरल लर्नर, जिसमें पजल्स और तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटिटी, साइंस, मूवमेंट ऑफ रियल लाइफ, इन सब चीजों पर फोकस एनसीएफ जिसकी बात करता है। अब प्ले को 3 तरह से बांटा गया इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। पहला फ्री प्ले, दूसरा गाइडेड प्ले और तीसरा स्ट्रक्चर्ड प्ले। फ्री प्ले जिसमें चाइल्ड अपने आप को खुद से डायरेक्शन देगा, दूसरा गाइडेड प्ले है, ठीक है, जिसमें टीचर सपोर्ट करता है और चाइल्ड खुद से कुछ भी करता है, टीचर थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करता है, स्काफोल्डिंग होती है। और स्ट्रक्चर्ड प्ले जब टीचर पूरा एक एनवायरनमेंट बनाकर देता है, टीचर ही उसको लीड करता है और उसमें चाइल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो तीनों तरह के प्लेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो 3 तरह के प्लेस एनसीएफ में बात की गई है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे फैंटेसी प्ले, एक्सप्लोरेटरी प्ले, एनवायरमेंट
और स्मॉल वर्ल्ड प्ले, फिजिकल प्ले और गेम्स विद रूल्स।